नमस्कार दोस्तों पिछले बहुत सारे वीडियो द्वारा हमने आपसे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 के सभी श्लोकों के आध्यात्मिक अर्थ पर ज्ञान की चर्चा की। अब हम आज से आपके साथ शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 1, श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4 और श्लोक नंबर 5। इन सभी 5 श्लोकों पर ज्ञान की चर्चा करते हुए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन बार बार कर्मयोग और ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग की भिन्नता को उस रीति से क्यों नहीं समझ पा रहा था जिस रीति से भगवान उसे समझाना चाहते थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक नंबर 1, जिसमें अर्जुन पूछते हैं भगवान से। अर्जुनोवाच जया यसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, जैसा कि आप मुझे बार बार भयंकर कर्म युद्ध करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, जिससे मैं अपनों और बेगानों का भेद नहीं समझ पा रहा हूँ, और जिनकी पालना में पल बढ़कर मैं बड़ा हुआ मैंने शस्त्र विद्या ग्रहण की, उन सभी अपने ही कुटुंबजनों को, अपने ही बड़ों को मैं अपने ही हाथों कैसे मार दूँ। इसलिए मैं आपसे सबके कल्याण के लिए फिर से कहता हूँ कि अगर आप कहते हैं कि सारे कर्म अंत में ज्ञान में ही संपूर्ण होते हैं, तो फिर हे जनार्दन, आप मुझे ज्ञान मार्ग पर चलने की बजाय भयंकर कर्म करने के लिए अर्थात युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। इसके बाद दूसरे श्लोक में फिर अर्जुन भगवान से अपनी जिज्ञासा, मन की जिज्ञासा बताते हैं। उनको लगता है तो उसमें वो फिर भगवान को कहते हैं, व्यामी श्रेणे बाकेन बुद्धिम मोह यसी मे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमा पनुयाम। इस श्लोक में भी अर्जुन भगवान को अपनी मन की जिज्ञासा बताते हैं कि हे प्रभु, मैं अगर अपने मन की बात कहूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप ज्ञान योग और कर्मयोग के मिले हुए वचनों को कहकर मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। इसलिए मेरा संशय ये है कि आपके इतना समझाने के बावजूद भी मैं इस बात का सही निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या नहीं करना अनुचित है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप निश्चित ही मुझे उस एक बात को कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, अर्थात मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इसके बाद दोस्तों अर्जुन के मुख से ये 2 श्लोकों के द्वारा जो मन की जिज्ञासा थी उसको समझकर फिर भगवान ने अर्जुन को ये उत्तर दिया। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन्दी विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नध ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगी नाम। इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस साकार मनुष्य लोक में 2 ही प्रकार की निष्ठा वाले लोग रहते हैं, जिनमें योगी जनों की निष्ठा कर्मयोग से पहचानी जाती है और जो केवल ज्ञान सुनने और सुनाने वाले हैं, परंतु उस ज्ञान को कर्मों में प्रैक्टिकल में लाने वाले नहीं हैं। उनकी निष्ठा ज्ञान योग से होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। इसके बाद फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 4, जिसमें भगवान कहते हैं ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्य पुरुषो अश्नुते ना च सन्न्य सनादेव सिद्धिम समद्धि गच्छति ही। इसमें भी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संसार का कोई भी मनुष्य किसी भी काल में बिना कर्म किए
निष्कर्मता से रह नहीं सकता, अर्थात योग में निष्ठा को प्राप्त नहीं हो सकता। और ना ही केवल कर्मों के त्याग मात्र कर देने से वो कर्मों में सिद्धि ही प्राप्त कर सकता है, अर्थात केवल कर्मों के त्याग मात्र कर देने से सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। इसके बाद आज का तीसरे अध्याय का अंतिम 5वां श्लोक, इसमें भगवान बहुत ही गहरा ज्ञान देते हुए अर्जुन को प्रकृति जनित मनुष्य के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं और अर्जुन का जो संशय था उसको दूर करने का भी श्लोक के द्वारा प्रयत्न कर रहे हैं। तो अध्याय 3 श्लोक 5, जिसमें भगवान कहते हैं, ना ही कश्चित क्षणमपि जातुतिष्ठ्य कर्म कृत कार्यते हयवशय कर्म सर्वै प्रकृतिज रगुणै। इसमें भी भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, निसंदेह इस संसार का कोई भी मनुष्य, चाहे वो नर है चाहे वो नारी है, वो किसी भी काल में 1 सेकंड के लिए भी कर्म किए बिना तो रह ही नहीं सकता। कई मनुष्य घर परिवार का त्याग करके चले जाते हैं तो वो समझते हैं कि मैंने तो घर परिवार का और संसार का और कर्मों का ही संन्यास कर दिया है। लेकिन अर्जुन, संसार का कोई भी मनुष्य, चाहे वो साधु है, चाहे वो सन्यासी है, चाहे वो ज्ञानी है, वह भी किसी भी पल बिना कर्म किए रह नहीं सकता। क्योंकि अगर हम नींद में श्वास ले रहे हैं तो श्वास का आना और जाना भी एक कर्म कहलाता है, और मन के द्वारा हम किसी के प्रति अच्छा या बुरा सोच रहे हैं तो ये प्रक्रिया भी एक कर्म के अंतर्गत ही आती है। और मुख द्वारा हम कुछ बोल रहे हैं या गुनगुना रहे हैं तो वह भी एक कर्म ही गिना जाएगा। इसलिए मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। हाँ, कर्मों के प्रकार में अंतर हो सकता है, लेकिन कर्म ही ना करे अथवा वो कहे कि मैंने सब कर्म ही त्याग कर दिए हैं, ये कहना असत्य ही है, क्योंकि ऐसा होना संभव ही नहीं है। ये जितना भी मनुष्य समुदाय है, ये प्रकृति जनित गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है, अर्थात वो कर्म किए बिना नहीं रह सकता। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।